हेलो स्टूडेंट्स। देखिए हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है और ये वाली एक्सरसाइज रह गई थी पहले वाले चैप्टर से। ठीक है, और मैंने बोला था कि ये आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पक्का आता है, तो आप लोग इसको क्लियरली समझ लें और कैसे प्रूव करना है इरेशनल ये आप तरीका आज देख लें। और काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, और कर लीजिए आप एग्जाम्पल्स तो ज़रूर कर लीजिएगा। इसका एग्ज़ाम्पल ये आपको जो दिख रहा है एग्ज़ाम्पल नंबर 10 और एग्ज़ाम्पल नंबर 9, ये दोनों एग्ज़ाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एग्ज़ाम्पल नंबर 9 और एग्ज़ाम्पल नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये दोनों एग्ज़ाम्पल आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, आपको करने हैं। ठीक है, बाकी मैं कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ। ठीक है, आप लोग देख लीजिए उसका तरीका क्या होता है, उसका रूल क्या है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। चलिए मैं आपको एग्ज़ाम्पल नंबर 9 ही समझा देता हूँ। आपको प्रूव करना है √3 इज़ इरेशनल। ठीक है, आपको यहाँ प्रूव करना है √3 इज़ इरेशनल। तो ये कैसे प्रूव होगा? इसमें जो सारी बातें हैं वो आपको ध्यान से समझना होगा और इसी प्रोसेस पे आपको इरेशनल प्रूव करना होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला काम आपको एज्यूम करना होगा। लेट एज्यूम जो आपका √3 है वो इरेशनल तो है ही है, प्रूव करना ही है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, बट इसको एज्यूम कर लीजिए आप एक रेशनल। तो √3 इज़ रेशनल, हम इसको एज्यूम कर लेना है। ठीक है, इस बात को पहले समझें। पहला लाइन आपका यही होगा कि जो नंबर होगा उसको आप क्या एज्यूम कर लेंगे, इरेशनल की जगह आपको रेशनल एज्यूम कर लेना है। ठीक है, तो रेशनल जो होता है वो रेशनल जो होता है उसको हम ए बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। ए बाई बी मीन्स ये जो है एक तरह का रेशनल है, और ये रेशनल है तो इसके ए और बी के जो होंगे वो कॉमन फैक्टर होंगे। ठीक है, कॉमन फैक्टर मतलब ये है कि जो 2 को डिवाइड करेगा, ठीक है, जैसे ए को अगर 2 डिवाइड कर रहा है तो बी को भी 2 ही डिवाइड करना चाहिए, मतलब कॉमन फैक्टर होना चाहिए दोनों का। ठीक है, और कॉमन फैक्टर है तो वो रेशनल होता है, तो ए भी एक तरह का रेशनल होगा। ठीक है, और इसको हमने केवल एज्यूम किया है, ये जो हमने सिस्टम लिखा हुआ है इसको केवल एज्यूम किया गया है। अभी लास्ट में ये तो प्रूव हो जाएगा, यानी राइट हैंड साइड वाला तो प्रूव हो जाएगा रेशनल, बट ये तो इरेशनल है ना, इसको हमने एज्यूम किया है, सिर्फ 100% नहीं माना है, तो ये तो रेशनल हो जाएगा, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इरेशनल, क्योंकि हमने सिर्फ एज्यूम किया है। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ाते हैं। तो हमने उसको एज्यूम कर लिया, √3 को हमने मान लिया एज अ रेशनल नंबर, तो इसको हम लिख पाएंगे ए बाई बी। ठीक है, तो हम लिखेंगे ए बाई बी हैज़ कॉमन फैक्टर। ठीक है, और ए बी दोनों जो हैं वो कोप्राइम नंबर हैं। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना होगा कि इस बी को उस साइड ले जाना है, तो ये हो जाएगा √3b और उस साइड बचेगा ए। ओके, फिर हमें करना होगा स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्टेप याद रखें आप लोग कि क्या करते जाना है 1 बाई 1 करके। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आप देख पा रहे होंगे, ये √3 बी का होल स्क्वायर हो जाएगा इस साइड, और उस साइड हो जाएगा ए स्क्वायर। क्लियर, और ये हो जाएगा 3b स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। क्लियर, अब देखिए अगर हम बी स्क्वायर को रोक लें तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई 3। ठीक है, अब आपने एक ये चीज़ नोट करनी है आपको, एक थ्योरम, इस थ्योरम से ये प्रूव हो पाएगा। ठीक है, थ्योरम ये है कि इफ़ पी डिवाइड ए स्क्वायर, ठीक है, अगर पी डिवाइड करता है ए स्क्वायर को देन पी ऑल्सो डिवाइड ए। ठीक है, मतलब कि अभी मैं आपको वो पूरा ये थ्योरम दिखाई दे रहा हूँ आपकी बुक में, आप देख लीजिएगा। वही सिस्टम है कि अगर पी ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, यहाँ शॉर्टकट में समझ लेते हैं आप लोग, अगर पी ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ए को भी डिवाइड करेगा, मतलब ये वाला केस भी पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, चलो तो देखो अब आगे क्या हो सकता है। अभी हमने देखा, हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाई 3 पे। ठीक, और जो थ्योरम था, थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ देखेंगे कि अगर ए स्क्वायर को 3 डिवाइड कर रहा है तो ए को भी 3 डिवाइड करेगा। ठीक है, थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस चीज़ को समझिए। ये जो 3b स्क्वायर है इक्वल्स टू यहाँ पे ए स्क्वायर बाई 3 है।
हाँ, तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अगर यहाँ देखेंगे आप तो आपका ये आ चुका था 3b² इक्वल्स टू a²। बट जो हमारा थ्योरम है, थ्योरम वो ये कह रहा है इफ़ 3 डिवाइड इफ़ 3 डिवाइड्स a² देन 3 डिवाइड, ठीक है, 3 डिवाइड ऑल्सो a, ठीक है। तो ये a को भी डिवाइड करेगा। तो इस चीज़ को आप समझें, इस चीज़ से स्क्वायर हटाना पड़ेगा आपको। यहाँ पे जो केस हो जाएगा, जो नया केस आ जाएगा, उस चीज़ को आप देखिए। ये चीज़ हम लिख पाएंगे, इसको एक कांस्टेंट मान लेंगे। ये जो b² है इसको एक कांस्टेंट मान लीजिए आप। इसको आप 3c मान लीजिए, 3k मान लीजिए, जो आपकी मर्ज़ी, ठीक है। और ये आपका सिंपल a हो जाएगा। तभी तो आप देख पाएंगे कि देखिए a को कौन डिवाइड कर रहा है, इस बार 3 डिवाइड कर रहा है। मतलब ये वाली जो लाइन है वो 100% अब क्लियर हो रही है। पहले वाले केस में देखिए यहाँ पे 3 डिवाइड कर रहा था a² को, अगर 3 इधर भेजोगे, ठीक है, तो 3 डिवाइड्स a²। और सेकंड वाले इसको अगर हम k मानेंगे या c एक कांस्टेंट मानते हैं और इसको a मानते हैं, तो देखिए अब 3 डिवाइड कर रहा है a को, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 डिवाइड कर रहा है a को, मीन्स ये वाला जो ये कॉन्सेप्ट जो लिखा हुआ है, जो थ्योरम लिखा हुआ है, अब 100% श्योर हो रहा है, ठीक है। तो इस बात को समझें आप, ठीक है। यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर यहीं से हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। इसको इक्वेशन नंबर 1 आप मान लीजिएगा, बिकॉज जो a की वैल्यू है 3c वो हम यहाँ पे इसमें पुट करेंगे, ठीक है। सॉरी, इसको इक्वेशन नंबर 2 मानिएगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानिएगा। तो फर्स्ट में हम सेकंड की वैल्यू पुट कर देंगे तो प्रूव हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लिख पाएंगे वहाँ से, जो हमारा 3b² इक्वल्स टू a² था, उसको हमने माना था फर्स्ट इक्वेशन और हमने इसको कांस्टेंट मान लिया, ठीक है। तो ये 3c इक्वल्स टू इसको a, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। सेकंड की वैल्यू पुट कर देंगे फर्स्ट में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन फर्स्ट, ठीक। तो आपने देखा कि यहाँ से हो गया 3b² इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, यहाँ से इसकी जगह पे अगर हम लोग ये वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा 3c का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 3b² इक्वल्स टू हो जाएगा 9c²। अब 3 से डिवाइड करोगे तो यहाँ आ जाएगा, आगे आपका आ जाएगा, यहाँ से देख पा रहे हैं, हाँ 3b² इक्वल्स टू उधर आ गया था 9c², तो इसको हमने कैंसिल आउट कर दिया था। तो ये b² इक्वल्स टू आ गया 3c²। अब 3 आके इधर डिवाइड हो जाएगा, तो ये b²/3 हो जाएगा इक्वल्स टू c² हो जाएगा। अब एक बात को आप समझिए, पहले वाले केस में आपने देखा था कि वहाँ पे a² को डिवाइड कर रहा था 3, ठीक है, और यहाँ b² को डिवाइड कर रहा है 3, मीन्स दोनों के क्या आ गए, कॉमन फैक्टर, ठीक है। और कॉमन फैक्टर आने का मतलब है कि a/b क्या हो गया, एक तरह से रेशनल प्रूव हो गया, ठीक है, बिकॉज a एंड b हैव बोथ कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो अब ये जो स्टार्टिंग हमने माना था, जो हमारा असम्पशन था वो a इक्वल्स टू a/b, इसको हमने क्या माना था, रेशनल। इसको रेशनल एज्यूम किया था, 100% हम नहीं जानते थे। तो इस बात को समझिए कि जब उसको हमने सिर्फ एज्यूम किया था तो ये वाला पार्ट तो हमने प्रूव किया है, ये वाला पार्ट तो हमने प्रूव किया कि ये रेशनल है। रेशनल कैसे है कि a b दोनों के कॉमन फैक्टर आए हैं, ठीक है। जो आपने यहाँ देखा, यहाँ 3 इसको डिवाइड कर रहा है b को, और 3 स्टार्टिंग में हमने जब शुरू में ही सॉल्व करना शुरू किया था तो 3 डिवाइड कर रहा था a² को, तो दोनों के कॉमन फैक्टर आ गए। इट मीन्स ये एक तरह का रेशनल है, ये वाला पार्ट रेशनल है। बट ये रेशनल नहीं है क्योंकि हमने इसको सिर्फ एज्यूम किया था, ठीक है। हेंस √3 इज़ इरेशनल। तो इतनी सारी बातें करने के बाद हम लास्ट में बस यही लिखेंगे, √3 इज़ इरेशनल। क्लियर। तो ऐसे काफ़ी क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे, तब आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, ठीक है। तो आप लोग कर लीजिए और समझ लीजिए इस चीज़ को, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ ताकि आपको और अच्छा एक्सपीरियंस हो जाए। हाँ, सपोज़ दैट हमको प्रूव करना है √5 इज़ इरेशनल, ठीक है। तो हमको क्या क्या करना होता है आप जानते हैं। सबसे पहला स्टेप हमें √5 को एज्यूम करना होता है, √5 इज़ रेशनल, ठीक है। लेट √5 इज़ रेशनल, पहला काम हमें ये होता है, इसको एज्यूम करना होता है। तो हम लिख पाएंगे √5 इक्वल्स टू a/b, ठीक है। a/b हैव, ठीक है, इसको आप लिखोगे a एंड b हैव कॉमन फैक्टर एंड a b को प्राइम नंबर। तो पहला स्टेप ये लेना होता है।
और सेकंड स्टेप में हमें क्या करना होगा, √5 इक्वल्स टू a बाई बी, बी को इधर भेजना होगा, तो ये b √5 हो जाएगा इक्वल्स टू a। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद आपका ये आ जाएगा 5b² इक्वल्स टू a², ठीक है। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनेगी। क्लियर। अब यहाँ से आपको क्या करना होगा, 5 भेजना होगा इधर, तो ये b² इक्वल्स टू आ जाएगा a² बाई 5। और आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ से अब हमारा थ्योरम लगेगा। तो थ्योरम क्या था कि इफ़ 5 डिवाइड्स a² देन 5 आल्सो डिवाइड a, मीन्स a बाई 5 पहला केस आ गया, मतलब कि a का फैक्टर क्या है, 5 आएगा, ठीक है। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। आगे चलेंगे तो अभी b का भी फैक्टर 5 आएगा, कॉमन फैक्टर हो जाएगा, बस ये पार्ट प्रूव हो जाएगा, ठीक है, रेशनल। और ये हमने अज्यूम किया था तो ये इरेशनल ही रह जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन को आपको याद रखना है, यहीं से आगे बढ़ेगी कहानी, ठीक। फिर हम क्या लिख पाएंगे आगे हम लिखेंगे 5b² इक्वल्स टू a²। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारा है ही है, इसको कांस्टेंट अज्यूम करते थे, याद होगा आपको पीछे, तो इसको 5c मान लेते थे और इसको a, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इस इक्वेशन सेकंड का वैल्यू उठा करके फर्स्ट में पुट कर देते थे, तो देखेंगे आ गया 5b² इक्वल्स टू a की जगह पे हमने ये वैल्यू पुट की यहाँ पे, तो 5c का होल स्क्वायर हो गया, तो ये 5b² इक्वल्स टू 25c² हो गया। 5 से 5 ये कैंसिल हो गया 25, तो ये सिर्फ 5c² हो गया। आगे देखेंगे तो ये हो जाएगा b² इक्वल्स टू 5c², और 5 इधर आ जाएगा तो b² बाई 5 इक्वल्स टू c² हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि फिर से वो आप थ्योरम लिखेंगे, इफ़ 5 डिवाइड्स b² देन 5 डिवाइड b, यहाँ पे b है, ठीक है। तो ये आप समझ पा रहे होंगे। तो ये बात क्लियर हो गई आपको कि यहाँ भी कॉमन फैक्टर क्लियर हो गया a और b का, ठीक है। तो b का भी कॉमन फैक्टर 5 है फैक्टर, और a का पीछे आपने देखा था फैक्टर आया था 5, तो दोनों के कॉमन फैक्टर आ गए। तो हेंस आगे हम लिख पाएंगे बिकॉज a एंड b हैव बोथ कॉमन फैक्टर 5, ठीक। हेंस a बाई b इज़ रेशनल नंबर, ठीक है। तो ये रेशनल नंबर प्रूव हो गया, बट √5 इरेशनल है बिकॉज आवर असम्पशन इज़ रॉन्ग। हमने क्या माना था, इसको एज्यूम किया था एक तरह से रेशनल, बट ये रेशनल है, ये रेशनल नहीं है, ठीक है। तो हम लिखेंगे √5 इज़ इरेशनल नंबर। तो ऐसे ही सारे क्वेश्चंस को प्रूव करना होगा, ठीक है। और आप क्वेश्चन कर लीजिए ताकि आपको एक्सपीरियंस हो जाए। देखिए इस लेक्चर में इतना ही रखेंगे। ये जो हमारा पूरा चैप्टर है लगभग फिनिश हो चुका है, हमारा रियल नंबर चैप्टर जो है वो फिनिश हो चुका है, लेकिन ये सिर्फ NCERT बेस्ड पे फिनिश हुआ है, मतलब आपकी बुक लेवल पे ये फिनिश हुआ है, ठीक है। अभी जो हमें एक्स्ट्रा काम करना है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं, एटलीस्ट अभी 2 लेक्चर और होने वाले हैं, तो ये हमारा पूरा चैप्टर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। 2 लेक्चर कौन से होंगे आप ध्यान से सुनिए। पहला तो मैं कुछ एक एक्स्ट्रा बुक उठाऊंगा, ठीक है, RD शर्मा हो गई, RS अग्रवाल हो गया, ठीक है, वहाँ से मैं अच्छे क्वेश्चन उठा लूँगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे जो आपके बोर्ड्स में आ चुके हैं, जो आपका बोर्ड है, आपका होम बोर्ड है, आपका स्टेट बोर्ड है, वहाँ से जो क्वेश्चन आ चुके हैं वो क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो आपके एग्ज़ाम में आ चुके हैं क्योंकि आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, ठीक है। तो यहीं से आपके जो आपके परसेंटेज होते हैं वहीं से डिसाइड होना स्टार्ट हो जाते हैं। अभी तो आपका केवल कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हुआ है, आपका केवल बेस रेडी हुआ है, और अभी और अच्छा करने के लिए आपको ये सारी चीज़ें करनी ज़रूरी हैं, ठीक है। बाकी देखिए मैं सारे स्टूडेंट से कह रहा हूँ कि अगर किसी को कहीं भी प्रॉब्लम हो रही है, अभी तो देखिए सारे स्टूडेंट अभी खटाखट उनका टेस्ट हो रहा है, और टेस्ट के साथ साथ उनका एडमिशन स्टार्ट हो रहा है, और एडमिशन के जस्ट बाद हमारे यहाँ से कॉल जाएगी, ठीक है। आपकी बात होगी, मेरी सीधी बात होगी आप लोगों से, और मैं पर डे हर बच्चे से उनकी प्रॉब्लम पूछूंगा कि कुछ प्रॉब्लम रह गई, एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम है या कोई कॉन्सेप्ट रह गया है, तो मैं उनसे पर्सनली बात करके उनका प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, ठीक है। और हम लोग बोर्ड डेज़ में और सीरियस हो जाएंगे, बोर्ड डेज़ में हम और सीरियस हो जाएंगे, और हम और बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं, ठीक है।
तो 100% का टारगेट है। अगर बच्चा अपना 100% दे रहा है तो इसकी पूरी गारंटी है कि वो 100% एग्ज़ाम में ला सकता है, ठीक है। बाकी वो आप जैसे चैप्टर हमने फिनिश कर दिया, आप इस चीज़ देखिए, रियल नंबर हमने फिनिश कर लिया, तो रियल नंबर से आप कहीं से भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। और कभी भी पूछ सकते हो। व्हाट्सएप नंबर पे आप उसका स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिए, आपको उसका सोल्यूशन बिल्कुल अच्छे से मिल जाएगा, ठीक है। तो आप कोई भी क्वेश्चन, कितने भी क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन चाहो उतना पूछ सकते हो, 10, 20, 50, 100 जितना आप चाहते हो रियल नंबर से पूछ सकते हो, ओके, ठीक है। हेलो स्टूडेंट, देखिए ये RD शर्मा की लिंक है, और हमें अपनी जब अपना बुक हम ख़त्म करते हैं उसके बाद हम RD शर्मा पे काम करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये देखिए चैप्टर दे रखे हैं आपके, टोटल कितने चैप्टर हैं, 16 चैप्टर हैं। अभी हम स्लो पढ़ रहे हैं, पर कुछ दिन में हम बहुत स्पीड में इसको खींचने वाले हैं, कि ताकि 2 दिन में एक चैप्टर फिनिश हो जाए, यानी कि 1.5 से 2 महीने में पूरी मैथ हमारी फिनिश होनी चाहिए। बाकी आज का वर्क आप लोगों का है, देखिए हम लोगों ने रियल नंबर पढ़ा है अभी तक, तो रियल नंबर के जो पार्ट्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, आप वो देख लीजिए और उनको करने हैं आपको। देखिए टोटल कितनी एक्सरसाइज आपको दिख रही है सामने, टोटल RD शर्मा की इतनी एक्सरसाइजेज हैं, टोटल 6 एक्सरसाइज हैं, ठीक है। पहली है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठवीं, सारे एक्सरसाइज आपको करने हैं, और ये करने के बाद आप बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको दिखा दूँ कि आप लोग लग जाइए। अब देखिए ये आपका वर्क है, अगर किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। सपोज दैट, देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, इफ़ ए बी आर टू ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट ए इज़ ग्रेटर देन बी, देन प्रूव दैट वन ऑफ टू नंबर्स ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी टू, ए माइनस बी, ए माइनस बी टू इज़ ऑड एंड अदर इवन, ठीक है। तो ये देखिए, आप इसको समझिए इस क्वेश्चन को। और देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं कि जो आपको क्लियर ना लगें, बट आप कोशिश करिए उसको करने की। अगर फिर भी समझ नहीं आता है तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, उसको सेंड कर सकते हो स्क्रीनशॉट ले करके, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। देखिए सेकंड क्वेश्चन जैसे आपको दिख रहा है, प्रूव दैट प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आप देखिए, इनका सॉल्यूशन दे रखा है, ठीक है। आपको मैं सारे बच्चों को ये लिंक में सेंड करने वाला हूँ, जो 6 एक्सरसाइज है, और सारे बच्चे प्लीज़ इस पूरे 6 एक्सरसाइज को करिए, तब फिर हम नए चैप्टर पे जो है आगे बढ़ेंगे। अदरवाइज़ ये चैप्टर हम लोगों का वीक रह जाएगा। अभी ये करने के बाद हमें जस्ट ये 6 एक्सरसाइज आप जितनी जल्दी ओके कर लेते हो, ठीक है, मैं सारे बच्चों से बात करूँगा उनसे, और पूछूंगा उन बच्चों ने कितना काम किया है। वो नॉर्मल सा टेस्ट हो जाएगा, पता चल जाएगा कि इस बच्चे ने कितना काम कर रखा है, ठीक है। तो ये लिंक मैं आप लोगों को भेज रहा हूँ, और आप लोग बैठ करके इसको फटाफट उड़ा डालिए, ओके। तो ये करने के बाद जस्ट हमारा एक लेक्चर और होगा। वो लेक्चर जो होगा वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे होगा, मतलब जो हमारे बोर्ड्स में आ चुके हैं, ठीक है। मैं आप सारे बच्चों को दिखा दूंगा, आपका कोई भी बोर्ड हो, आप त्रिपुरा बोर्ड से हो, आप जो है आंध्र प्रदेश से हो, जम्मू कश्मीर से हो, कहीं से भी हो, आपका कोई भी बोर्ड हो, तो आपका वो मैं सारा ओके करा दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन आपको दिखा दूंगा क्लियरली कि आपका ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ चुका है, एटलीस्ट 5 ईयर का होना चाहिए, ठीक है। 5 ईयर का हम लोग करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे कि हम लोगों का काम करने का तरीका क्या है, ताकि हम लोग अपने आप को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना सकें, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़, आज का ये वर्क है कि आप लोग 6 एक्सरसाइज जितनी जल्दी ख़त्म कर सकते हैं कर लीजिए। बाकी मैं नेक्स्ट अब साइंस स्टार्ट करने वाला हूँ। हम लोग का अगला लेक्चर जो आएगा वो साइंस पे ही आएगा, लेकिन इससे पहले एक लेक्चर मैं दूंगा अभी, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, इस रियल नंबर से, ठीक है। और बाद में हम लोग जो अगला लेक्चर होगा वो साइंस पे ही होगा। साइंस का पहला चैप्टर मैं स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, मैं बिल्कुल आपसे बिल्कुल आशा करता हूँ कि आप लोग सारा काम फिनिश करोगे और हमारी सारी बातों को फॉलो करोगे, और आप लोग एक बेहतर मार्क्स अपने एग्ज़ाम में ला सकोगे। कोई डाउट नहीं है इसमें, आप बिल्कुल बिंदास ला सकोगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक मैं आप लोगों को ये वर्क दे रहा हूँ, आप ये 6 एक्सरसाइज उड़ा डालिए।